सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। इस आत्मा की एकता के दर्शन का फल कहा जाता है। जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान जिसको हो गया उसको आत्मा का दर्शन स्वीकार किया भास्कर ने। तो अब जो दर्शन कर लेता है, और यह वेदों में भी कहा गया है, आत्मा वा हरि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्दिध्यास्तव्य। अरे यार ही उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? श्रोतव्य सुन करके, फिर इसके बाद मंतव्य मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए। तो अब ये तीन बात हुई, सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना। तो हमको ये देखना चाहिए कि सुनकर के ही दर्शन हो जाता है, तो फिर मनन की क्या आवश्यकता रहती है ना? चलो मनन करके ही दर्शन होता है, तो फिर निधिध्यासन की क्या आवश्यकता रहती है? पर श्रुति ने तो ऐसा ही कहा, क्या करें? और दर्शन इत्थम्भूत करके तो होता नहीं कि यह आत्मा है, इस कदर से तो दर्शन होगा नहीं कि इंद्रियों का विषय हो जाएगा, और वो अविषय है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, तो विषय कहती है ना। तो अब हम कैसे माने कि आत्मा का दर्शन होता है? तो ऐसा माने नहीं होता है कि नहीं, ऐसा नहीं मान सकते भाई। दर्शन तो होता है,
तो पहले दर्शन का अर्थ होता है स्मृति। ध्यान करना, दर्शन का मतलब क्या होता है? स्मृति प्राप्त होना। कितने प्रकार की स्मृति बताई? 2 प्रकार की, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। यथार्थ स्मृति 2 प्रकार की बताई और अयथार्थ स्मृति भी 2 प्रकार की बताई। शास्त्र बाल पैसे खाल उतारता है। जितनी जितनी सूक्ष्म बुद्धि जिसकी होती है वो इतना ही समझने में सक्षम हो जाता है। तो अब यहाँ कहते हैं कि उसका दर्शन करना चाहिए। किसका? आत्मा का। तो अब इसमें दिया है, एक श्लोक का अर्थ दे रहे हैं कि जिसने एकत्व का दर्शन किया है, वही तो श्लोक का अर्थ है ना। जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान जिसको हो गया है, ज्ञान ही दर्शन होता है। हमारी समझ, दर्शन माने स्मृति। तो वो कहते हैं जिसको अपनी स्मृति प्राप्त हो गई है। कौन सी स्मृति? आगे आएगा इसमें गीता जी में। कौन से श्लोक में? 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता है स्मृति। अर्जुन कहता मेरे को तो स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति हो गई तेरे को? क्या? हाँ। तो प्रमाणों के द्वारा भी उसको जाना जाता है और शब्द प्रमाण के द्वारा तो उसका तत्वमसी महावाक्यों के द्वारा उसका ज्ञान होता ही है। समझे? वाच्य अर्थ का त्याग करके लक्ष्य अर्थ को स्वीकार किया जाता है। तो अब वो कहते हैं कि वो स्मृति जिसको प्राप्त हो गई है, एकत्व का ज्ञान जिसको हो गया है। समझे? एकत्व मन पश्यति, जो एक देखता है। एकता का ज्ञान जिसको हो गया है, तो शास्त्र कहता है कि तत्र को मोह का शोकर, उसके लिए कहाँ शोक और कहाँ मोह, वो नहीं रहते। तो अब हमको ये विचार करना चाहिए कि हमें वास्तव में शोक और मोह है कि नहीं। पता जब लगता है इस ज्ञान का कि जब कोई काल आकर के उपस्थित होता है शोक मोह का, और शोक मोह का कोई काल ही नहीं आया हमारे सामने, तो हम अपने को तत्वज्ञानी समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या, यही तो एक ज्ञान है और यही समस्या। कल एक व्यक्ति आया, बहुत शोक मग्न था और ज्ञान भी था उसको। हमने पूछा कि भाई तू पहले सबको समझाता था और इतने श्लोक याद और इतना ज्ञान तेरे को, अब क्या हुआ? अब यहां मत रो, मैं कहूं उसको सुन। क्यों रोता है? कि ऐसे ऐसी बात है। तेरे हाथ में कोई सत्ता हो तो तू किसी को बचा सकता है, बोल। अब मैंने कि वो ज्ञान कहाँ चला गया जो उपदेश करता था स्टेज पे? मैंने पूछा उससे, समझदार था, वो ज्ञान कहाँ चला गया? कि गुरुजी अब उसका तो पता ही नहीं जन कहाँ चला गया। मैं ढूंढने से उसकी कोशिश में हूं पर वो मुझको पता ही नहीं यार। अब बताओ उसके लिए मैं क्या करूं? ऐसा है शोक, ऐसा है मोह। और शास्त्र कहता तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यति। अरे वो इसके लिए कहाँ शोक और कहाँ मोह, जिसको एकता का ज्ञान हो गया है। सुन करके हवा में उड़ा दिया इस ज्ञान को हमने। क्या समझे? शब्दों से सुना, जाना, मनन किया, निध्यासन किया, पर अर्थ से नहीं जाना। बताया था शब्दाधार निध्यासन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थाधार निध्यासन की आवश्यकता बताई कि नहीं? कि हाँ
तो अब उसको नहीं किया आप लोगों ने, हम क्या करें? मैं नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर भी सवारी होगी, मेरे ऊपर सवारी करेगा क्या? ये शोक और मोह, दो वस्तु। कोई सामान्य काम थोड़ा ही है, पर आप प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, किसी काल विषय हो जाएगा। ये बात उसी को कह रहे हैं कि एकत्व का जिसको ज्ञान हो जाता है उसके शोक मोह चले ही जाते हैं। हाँ, आगे तो चलिए। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हाँ, जो सबके आत्मा मुझ वासुदेव को सब जगह। अब देखे, मैं आत्मा हूँ सबकी, क्यों? वसत हित वासो। इसका दो अर्थ कर लेना। सबके आत्मा में जो निवास करता है परमात्मा, वासुदेव हूं ना, एक अर्थ होगा परमात्मा के लिए। वसत हित वासो है वासना, जो प्रत्येक के हृदय में जो अनेक प्रकार की वासना निहित हैं। दो अर्थ हो गया वासना। वासना का जब विकसित रूप होता है ना अपने हृदय में, तो वह आत्मज्ञान दब जाता है। इसलिए वासनाओं को समूल नाश कर देना चाहिए। उसी को तो कह रहे हैं। हाँ, कि मैं वासुदेव सर्व की अंतर आत्मा मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होता किसी प्राणी को, तब तक एकत्व का ज्ञान स्वीकार नहीं करता शास्त्र वेद। अपने मन में तुम स्वीकार कर सकते हो, संसार की वस्तुओं को स्वीकार कर सकते, पर ज्ञान ऐसा नहीं होगा जब तक के सब में एक आत्मा दूसरी आत्मा नहीं, तब तक एकत्व मन पश्यति। आप इससे लाभान्वित नहीं हो सकते। क्या करें? उसी को कह रहे। अर्थात सब भूतों में व्यापक देखता है। ठीक है साहब, फैसला कर दिया। एक भूत नहीं प्राणी, सारे भूत प्राणियों में जब सर्वज्ञ की दृष्टि होती है, जिसकी सर्वज्ञ मन होता है, सर्वज्ञ बुद्धि होती है, तो अपने शरीर से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मा के शरीर सूक्ष्म में भी अपना ही निवास देखता है। ये ज्ञान दृष्टि, एकत्व दृष्टि। न कोई ब्रह्मा है मुझसे अलग, न कोई इंद्र है, न कोई शिव है, और कोई मेरे से भिन्न नहीं है। ये अद्वैत ज्ञान का एक विशेष मसला है। उसी को कह रहे हैं कि सब में एक आत्मा देखना चाहिए। अब कितनी बार आ गया इससे पहले, इस अध्याय से पहले है? कितने श्लोक आए ऐसे? बहुत श्लोक आए। और ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियों को मुझ सर्वात्मा परमेश्वर में देखता है। ले, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई यमराज हो, चाहे धर्मराज हो, सब उस परम ब्रह्म परमात्मा के शरीर में विद्यमान है। शरीर कोई स्थूल थोड़ा ही होता है। कैसा है वह आत्मा उस परमात्मा ब्रह्म का, कि वो तेजोमय है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमय है, उसका ऐसा शरीर है। अर्जुन ने जिस काल में देखा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया 11वें अध्याय में, उस समय ये जो सामने खड़े थे इस शरीर को दिखाया कि किसी अन्य शरीर को दिखाया? कि इस शरीर से कोई प्रेरणा नहीं थी, वो तो उसके सामने ही था, स्थूल था, पर उस शरीर को दिखाया जिस प्रकाश में, जिस चेतन तत्व में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर ज्योति दुर्गे सब उसमें दिखाई दिए।
सब देवता, सब राक्षस, सब ऋषि मुनि सब उसमें दिखाई दिए, वही तो सही दिखाया। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो ऐसा एक तेजोमय था उसका शरीर कि जिसको देख करके आंखें बंद हो गई अर्जुन की। इन नेत्रों से नहीं देखा, वह एक अलौकिक ने दिव्य चक्षु दिए ना, दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमी यो स्वरूप। इन नेत्रों से थोड़ा देखा जा सकता है उस स्वरूप को जो प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और वह आपके हृदय में बैठा हुआ। वह नेत्र आपके पास भी हैं और सबके पास में है। पर समस्या इस बात की है कि जब तक इन बाह्य नेत्रों से संसार के विषयों को देखेंगे, गृहीत करेंगे, आसक्त रहेंगे, तब तक वह नेत्र उभर करके और उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। एकत्व का दर्शन है उसका नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा है वो अलौकिक स्वरूप। क्या करे? इस प्रकार आत्मा की एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिए मैं ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता। लेसा ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञानी कहते हैं कि सब में एक आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। भगवान कहते हैं उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। क्यों? और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्यों? कि मेरा और उनका दोनों का एक ही स्वरूप है, दो स्वरूप थोड़ा ही। इन वाक्यों को 15वें अध्याय में कहेंगे, ऊर्ध्वमूलाधा शाखा, इस श्लोक में कहेंगे कि पीपल में जो आत्मा है और जो मेरे में आत्मा है, दोनों का स्वरूप एक है, दो स्वरूप नहीं। वो व्यापकता है ना, व्यापकता का ज्ञान करा रहे हैं कि तू अपने को जो परिच्छिन्न मानता है, बस यही तो अज्ञान है। यहाँ तो है और वहां नहीं, वहां तो है पर यहाँ नहीं, परिच्छिन्नता है ना। वो सर्वत्र एक समान रहता है, उसमें विशेषता नहीं आती कभी। और यह ज्ञान आपको आ गया तो आपकी विशेषता ही चली गई। ये कल बात बताई थी कि जितनी आकृतियां हैं वो जड़ में रहती हैं कि चेतन में रहती हैं, किस पर रहती हैं, सामान्य में रहती हैं कि विशेष में रहती हैं, नहीं बताया कल, अब याद नहीं रहती आप लोगों को। सारा दृश्य वर्ग ए टू जेड जितने ब्रह्मांड हैं, लोक हैं, सब उस आत्म चैतन्य से ही प्रकाशित होते हैं और किसी से नहीं, सब उसी में निहित है। पर संकल्प मात्र है, वास्तविक नहीं, वास्तविक थोड़ा ही है। अर्थात कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता। अप्रत्यक्ष नहीं होता। अप्रत्यक्ष तो परिच्छिन्न वस्तु होती है भाई सत्येंद्र। अप्रत्यक्ष कौन होगा कि जो परिच्छिन्न वस्तु होगी, एक देश वाली होगी, एक काल वाली होगी, वह कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट होती है, बस। और वो समान रूप से सर्वत्र सबकी आत्मा है तो अप्रत्यक्ष कैसे होगा? वो तो प्रत्यक्ष ही है ना। शास्त्र प्रमाण दोनों का ज्ञान कराते हैं। संसार का ज्ञान कराते हैं कि यह क्षणभंगुर है, संसार प्रमाणों से यह जाना जाता है, और प्रमाणों से यह जाना जाता है कि एक परमात्मा शक्ति के सिवा दूसरी किसी प्रकार की शक्ति नहीं है और उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती। यह प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। और वह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेव से अदृश्य अरुच्छ नहीं होता, क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप एक ही है। फैसला कर दिया बस। दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो महाराज जी जब ये हमारी बुद्धि या ज्ञान में दृढ़ता पे जब परिपक्व अवस्था की तरफ जाएगी तो क्या ये जो उपासना की जो पद्धति है या स्वयं छूटती जाएगी या प्रयत्न करना पड़ेगा? छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो तो स्वयं ही तद्रूप हो जाती है। उपासना हो, निष्काम कर्म हो, अपने आप शांत हो जाते हैं। परिपक्व अवस्था आएगी, लेकिन साधन काल में
माने विचार जो आत्मा को चिंतन। हाँ, चिंतन वही विचार है। हाँ, तो ये सब जैसे जैसे परिपक्वता हो जाए ये ऐसे ऐसे छूटते जाते हैं, ऐसे छोड़ने नहीं फिर पड़ते। मन उधर नहीं जाता। नहीं नहीं, अभी थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, जब समय होता है सुबह आने का, यहाँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे किसी का, तो फिर घर को छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट ही जाता है, मन यहाँ रहता है? स्मृति तो नहीं होती घर की, वो चल देते हैं, तो स्मृति में यह रहता है कि वो रहता है, छोड़ना तो नहीं पड़ा, बस वो छोड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए घोर अभ्यास चाहिए ना, दिन और रात का अभ्यास चाहिए। इसमें आया है कि दिन और रात के अभ्यास से आत्मदृष्टि हो सकती है। निसंदेह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है। ठीक है साहब, निसंदेह, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। सबसे संसार में प्रिय क्या है कि अपना आत्मा, परमात्मा, दूसरा नहीं। ये तो पहले आ चुका ना, फिर कह दिया लाला, यम लबद्वा चापरम लाभम मनते नादिकम तत्, आए श्लोक में। हाँ, तो बस आत्मा के लाभ से परे दूसरा कोई लाभ नहीं मानता है, उसी को आत्मदृष्टि होती है, उसी को आत्मज्ञान होता है। और जो सर्वात्म भाव से एकता को देखने वाला है वह मैं ही हूँ। अब जी जाते का समझिए, इससे क्या समझा? बता, यहाँ में क्या बात है, होशियार हो, बता तू। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। फिर पढ़े उस वाक्य को कि सब में एक आत्मा देखने वाला, सर्वात्म भाव से देखने वाला। भगवान कहते हुआ मैं ही हूँ, केवल इतना ही तो वाक्य है, सर्वात्म भाव से एकता को देखने वाला। हाँ, फिर आगे क्या कहा? तो मैं ही कि हूँ। वो मैं ही हूँ। तो तूने क्या समझा? मैंने ये पूछा है, भाई समझना तो चाहिए ना। तो ज्ञान स्वरूप एक आत्मा ही तो है सब में, इसी भाव से तो देखेगा सब में। अपने समय तो स्वयं में सब कोई ऐसा देखता है स्वामी जी, सब परमात्मा ही है। पीछे तो ये कहा कही कि हुआ मैं ही हूँ। जो देखो सुनो, जो इस कदर से देखता है कि सब में एक आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा देखने वाला वह परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है कोई। तो जो देखने वाला तो खत्म हो गया, तेरी तो बात नहीं समझी पंडित जी। जो परिच्छिन्न पहले बना बैठा था जीव, वो परिच्छिन्न जीव भाव चला गया, ठीक है ना। अब वो देख रहा है सब में कि एक आत्मा है, तो इस कदर से जो देखता है वही परमात्मा है। जो देखता शरीर की भिन्नता प्रतीत हो रही है आपको, पर वह परमात्मा ही है उसके शरीर में देखने वाला। वह नहीं है जो शरीर बना हुआ बैठा था, वो नहीं है, वो परमात्मा ही है, और वह सर्वज्ञ ना। समझना, देखो वाक्य है हिंदी की समझ में। ये उस श्लोक में कहेंगे यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वद्वैतमा सर्वभाविन भारत, इस श्लोक में भी कहेंगे इस वाक्य को। ये बात वह कृष्ण ही देखता है सब में कि मैं ही हूँ, तो वह भी तो कृष्ण हो गया। अरे देखने वाला भी कृष्ण हो गया, दूसरा नहीं रहा कोई। तो इसमें संशय कहाँ है? हाँ चल पढ़। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते। एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है। प्रहलाद ने क्या कहा अपने पिता से? कहा रे तेरो ला विष्णु कहा ला, के पिताजी तुमको ज्ञान नहीं, वो तो तुम यूं दिख रहो है। मेरी दृष्टि में आप में भी विष्णु दिखाई दे रहा है और सब में दिखाई दे रहा है। और देखो पिता पुत्र के संवाद क्या तो इस खम्भे में भी है, कहा इसमें भी है। तुमको नहीं दिखाई देता तो मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है, तेरे को मेरे को दिखाई दे रहा है।
ये सब ऐसा क्यों हुआ? उसकी दृष्टि तदाकार थी, अपने स्वरूप में कहो, परमात्मा में कहो, विष्णु में कहो, तदाकार वृत्ति हो गई थी। सब पाप गलित हो गए थे। मैं क्या करूं इसमें? बस ये प्रसंग था और कोई बात नहीं। उसकी परिच्छिन्न बुद्धि थी हिरण्याकश्यपु की, और उसकी सर्वज्ञ बुद्धि थी। तो सभी जगह आत्मा दिखाई देता है। सर्वज्ञता का ज्ञान बंसी वाले को हुआ था। आई समझ में? मैंने कि जे अग्नि जला दे, अरे जी कृष्ण ही तो है साला। भाई कमाल की बात। जे ओस पर रही है, माह को महीना है, गाय का कोई सर्दी होती है, देवसा लूट गई। कपड़ा भी नहीं जलता था। सभी नहीं हो सकते, सभी क्रियाओं को लेकर के लाला। सुन सो सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, पर अंत में स्थिति इस प्रकार की होना, एक प्रभु की कृपा, कई जन्मों के पुण्यों का फल प्राप्त होगा, तब ऐसा होगा। और एक अक्षर पढ़े नहीं थे बंसी वाले, एक अक्षर नहीं पढ़े थे, क्योंकि संसार बीत चुका था बुद्धि में से, वही रहता था, एक ही रहता था। कितने जन्मों की बड़ी साधना थी बताइए। हाँ, इस प्रकार पहले श्लोक के अर्थ रूप यथार्थ ज्ञान का इस आधे श्लोक के अनुवाद करके उसके फल स्वरूप मोक्ष का विधान करते हैं। और पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी वैष्णव परम पद रूप मुझ परमेश्वर में ही बरतता है। अर्थात शारीरिक लाला सामान्य क्रिया उस वैष्णव पद को प्राप्त करके शारीरिक सामान्य क्रियाओं में बरतेगा, विशेष क्रिया उसकी नहीं होगी, क्योंकि उसकी फलाशक्ति चली जाती है ना। इसीलिए उसको पुण्य पाप नहीं लगता, बस और कोई बात नहीं। अर्थात वह सदा मुक्त ही है, उसके मोक्ष को कोई भी नहीं रोक सकता। फैसला कर दो। तथा और भी कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मा अर्थात स्वयं आप, और जिसके द्वारा उपमित किया जाए वह उपमा। उस उपमा के भाव को, सादृश्य को औपम्य कहते हैं। सादृश्यता, उपमा दी जाती है सादृश्यता के लिए, सबके लिए सादृश्यता होनी चाहिए। हे अर्जुन, उस आत्मोपम्य द्वारा अर्थात अपनी सदृश्यता से जो योगी सर्वत्र सब भूतों में तुल्य देखता है, अपने समान समान देखता है। मेरे में सुख दुख कैसे होते हैं, मेरे में मान सम्मान का लाभ हानि कैसे होता है, सर्दी गर्मी मेरे में कैसी लगती है, ऐसे इसको लग रहा है, तो समान देखने लगा। जितनी दिन और रात होती हैं उतनी वृत्तियां जीव के पास रहती हैं। कितनी वृत्ति बताई? 36,000। 36,000 दिन रात की आयु होती है मनुष्य की, और फिर यह भी बताया कि उससे भी अधिक हो सकती है। इतनी ही वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अब ये प्रत्येक जीव में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह, इन सब का स्रोत कहाँ है? वे कैसे उत्पन्न होती हैं? इसका कोई आधार होगा, इसका कोई मूल तत्व होगा। जैसे सूर्य में से अनेक प्रकार की सहस्त्रों किरणें, क्या कितनी किरणें निकलती हैं, तो इन सब का आधार मूल तत्व केवल सूर्य है ना। इसी प्रकार से ये प्रत्येक जीव में अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं, शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं। दो ही प्रकार की वृत्ति होती है, एक शुभ और एक अशुभ।
तो ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप अनुभव नहीं करते, समाधि नहीं करते, इसीलिए इसका ज्ञान नहीं होता। जैसे सारी नदियों का उद्गम स्थान क्या है? क्या समुद्र? तो समुद्र से सभी नदी उत्पन्न होती हैं, लेकिन अविवेकी अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हिमालय से निकलती हैं। ऐसे ही सारी वृत्तियां अविवेकी पुरुषों के लिए आप याद करना कि माया से उत्पन्न होती हैं, अज्ञान से उत्पन्न होती हैं, अविद्या से उत्पन्न होती हैं, अध्यास से उत्पन्न होती हैं। अविवेकी स्वरूप स्थिति से भिन्न पुरुष ऐसा निश्चय करता है, लेकिन जिसको यह आत्मज्ञान विदित हो गया है, प्राप्त हो गया है, उसके लिए ये सब बातें नहीं मिला। सारी वृत्तियों का जो उद्गम स्थान है वह एक चेतन तत्व है, और वही सारा कुछ बना हुआ है। तुम बताओ, अब नीचे की वृत्ति में जिसका कल्याण होना है उसमें वही वृत्ति उत्पन्न होती है, अकल्याण होना है उसमें वही वृत्ति उत्पन्न होती है। अब ये नीचे की शाखा आकर के कर्म प्रधान, उपासना प्रधान, अज्ञान प्रधान, अध्यास प्रधान आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन सबका मूल तत्व एक परमात्मा ही, दूसरा कोई नहीं। ये थोड़ा शुद्ध, विशेष शुद्ध अंतःकरण होगा तो आप जान सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। और दूसरा आया कहाँ से? कहीं से नहीं है। काम भी में सारी वृत्तियां उसी से उत्पन्न होती है। वह तुल्य क्या देखता है सो कहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे ही सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है। ठीक। और जैसे दुख मुझे अप्रिय प्रतिकूल है, वैसे ही सब प्राणियों को अप्रिय प्रतिकूल है। इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को तुल्य भाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। हिंसा नहीं करता, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता, वह पुरुष कैसा होगा? यहाँ वा शब्द का प्रयोग च के अर्थ में हुआ है। जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी अन्य सब प्राणियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञानी माना जाता है। ये संसार अपने प्रचार हेतु बनाया, समझ सकते हैं आप लोग। तुम अपने प्रचार हेतु लौकिक दृष्टि में, अज्ञान की दृष्टि में अपना प्रचार करने के लिए अपना प्रचार करते हो कि नहीं? कि हमको यह कोई दुकान खोलनी है या कुछ करना है या कुछ खड़े होना है किसी पद के लिए, तो प्रचार हेतु आप नहीं जाते? जाते हैं ना, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए ये सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, वायु, ये सब अपने प्रचार के हेतु परमात्मा ने स्वयं ही उत्पन्न किया, स्वयं ही बन गया, प्रचार हो रहा, बस। और क्या है? कुछ नहीं। इस उपयुक्त पूर्ण ज्ञान रूप योग को कठिनता से संपादन किया जाने योग्य समझकर, कठिनता से संपादन किया जाता है इस ज्ञान योग को। क्या आया पीछे? दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्त नष्टम योगम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो कमजोर पुरुष हैं, दुर्बल हैं, उनके पास यह ज्ञान योग चला गया, गत नष्ट हो गया, साध नहीं सके, भजन नहीं कर सके, त्याग नहीं कर सकते, वैराग्य नहीं कर सके, वो बेचारे गरीब आदमी बहुत कमजोर हैं। कैसे चलेगा उनके पास यह योग? वही यह योग आज मैं तेरे प्रति कहता हूँ, पुनः जीवित करते हैं उस ज्ञान योग को। शंकराचार्य जी ने इस ज्ञान योग को पुनर्जीवित किया,
सारे भारत में भ्रमण करके, और कोई मार्ग ही नहीं है सुखी होने का इसके सिवा, उसी को कह रहे हैं। उसकी प्राप्ति के निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाले अर्जुन बोले। हाँ भाई, अभी तो मेरी समझ में नहीं आया प्रभु, कोई निश्चित उपाय बताइए जिससे इस ज्ञान योग को मैं स्वीकार करके धारण कर सकूं, वह बताइए। मेरी इच्छा है, अभी आपके वचनों को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती प्रभु। आपका वचन ऐसा है कि ऐसा लगता है अभी और कहें, और कहें, अभी और कहें। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने जो यह समत्व भाव रूप योग कहा है, समत्व भाव रूप योग, समत्व भाव आता है तो सारे विकारों का परिहार हो जाता है, कोई विकार नहीं होता। महाराज जी, समस्या है कि रुचि तो निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन वो छूटो कर रहा है। फिर का है गो, एक दिनामी देखो, तुम एक बात बताओ, पत्थर की सलाह है, रस्सी कितनी मुलायम होती है आप सभी जानते हैं दृष्टांतों को। एक दिना में उसमें और गड्ढा तो नहीं होता, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। ये एक दिन वो आएगा कि आपकी उपरांत होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रुचि तो विशेष प्रगाढ़ता है, अब रोजाना बढ़ रही है तो वो आएगा समय समाप्त हो। मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की अचल स्थिति नहीं देखता हूँ। बोलो बात, तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारा उत्तर। बार भाग जाते हो तो। हाँ, वो बिगड़ो भयो घोड़ा है, बिगड़ो भयो है, हाँ बिगड़ो भयो घोड़ा है। धीरे धीरे संसार जो है सुख मोह में आएगा। हाँ बिल्कुल, सब तलक सुख मोह है, तब तलक योग की हाँ सिद्धि नहीं हो सकती, सिद्धि हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। उसी के लिए प्रयत्नशील है, सारे संसार के जीव उसी के लिए प्रयत्नशील हैं भाई, हम क्या करें। बिल्कुल ठीक बात। अब तो ये तो भगवान का वाक्य जो तुम कह रहे का, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामना परम पुरुषम दिव्यम यात्पार्थम चिंतन। तू अभ्यास योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, है? काफी बढ़िया बात बताई। योग की अचल स्थिति नहीं देखता हूँ, यह बात प्रसिद्ध है। हाँ, योग की अचल स्थिति, जिसमें मन की चंचलता का अभाव होता है, वो स्थिति मैं इसकी नहीं देख रहा हूँ। ये तो बहुत परेशान करता साहब मेरे को। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है। विलेखन के अर्थ में जो कृत धातु है उसका रूप कृष्ण है। भक्तजनों के पाप आदि दोषों को निवृत्त करने वाले होने के कारण भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ किया है दोषान कृषत निवारति कृष्ण, संपूर्ण पाप दोषों का निवारण करता है, इसीलिए उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कृष्ण श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस प्रकार कोई जप करता है तो पाप निवृत्त हो जाते हैं। यही है। यह मन केवल अत्यंत चंचल है, इतना ही नहीं। जवती अलग है कछु, चंचलता क्यों अलग है कछु, तो वो क्या है? किंतु प्रमथनशील भी है। और प्रमथनशील का अर्थ अलग कर दिया, अर्थात शरीर को क्षुब्ध और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश कर देता है। प्रमथनशील का अर्थ है, वो क्या किया उन्होंने, चंचलता तो अलग रही। प्रमथनशील कहते हैं कि इच्छा नायहति इंद्रियों पर गुण में जबरदस्ती इच्छा उत्पन्न कर दें कि तू इस काम को कर, इसको भोग। तथा बड़ा बलवान है, किसी से भी वश में किया जाना अशक्य है।
साधारण रीति से बस में नहीं होता। सामान्य रीति से भजन कर लिया और बस हो गई, ऐसा नहीं होता। इसके लिए विशेष साधन करना पड़ेगा, तब बस में होता है। नित्य प्रति सत्संग चाहिए। भाई जी ऐसा ही संसार है। कोई कोई चोर भी ऐसा होता है कि तुम कितना मार लियो। मैं एक कबीर 13-14 दिन हापुड़ के थाने में रहो, तो मैं डके तो बड़ा अच्छा हो, सामर हो, ऐसी बड़ी बड़ी आँख, 2 पाए बांध ले और एक सिपाही तक और ऊपर कर लो, तीसरे पकड़ ले, एक डंडा बजाएगा तरबन और वो रो मत हो, वहाँ नहीं कहीं काट के डाल दो, पर बताऊंगा हाथ तक याद है। मैं तो फिर माते चले वो कान भाई, मैंने कही लाला तुम करो, मैं तुम जाओगे मुँह अपना देखना बहुत ज्यादा कर रहे हो जी। मैंने आई सुनिए, ये हाल ही बस में नहीं, कहूँ ना कहूँ है कि जट भाग जाऊं, परेशान कर दे। साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है। दृढ़ है, कमजोर ना है। तुझे जानना हो कि मोते कमजोर है, कमजोर ना है तुझी। खाई पी की मस्त है, पुष्ट है वो, खाई पी के खोज चक्का मौज मारी कई जन्मन में, हरे का शरीर में मौज लगी जा, तो बलवान हुए रहो। अर्थात तंतु नाग गोह नामक जलचर जीव की भांति अच्छेद्य है। जलचर जीव एक गो जैसे गैंडा होता है ना, ऐसा समझो। गैंडा के शरीर में तुम भालो मारो, गोली मारो, उसमें छिदती नहीं है, उसमें छिदती नहीं। तो वाकई खाल की सिपाही लोग पहले हैं और वस्त्र बना करके युद्ध करते थे, ऐसा आया था। ढालू बनती वस्त्र पहनते थे कि तलवार न लगे, कवच वगैरह बनाते थे वो लोग। वो कह रहे हैं जी ऐसो कठोर है कि जी हाल ही काटो पीटो ना जाए। विशेष अनुभूति करना, इसका विचार करना विशेष कालिक देती का ठिकाने की बात। हवाल हटायो और महीना 2 महीना तो साधन करे और जब तक फिरे सत्संगति आई, अरे यार कौन भेटा दो तू, चलिए आज ले लेने का, जब तक आई लगे और 6 महीना से बिल्कुल ना शूट कर रहा। ऐसो है जी, ऐसे क्या पति पार करे। ऐसे लक्षणों वाले इस मन का विरोध करना, हाँ ऐसे बलवान शत्रु से और वैर ठानना, तुम कोई सामान्य काम समझ रहे हो? हाँ सामान्य काम ना। हाँ तो मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन कह रहा है म्यू घबरा रहा हूँ जाके मार। भगवान कह रहे हैं तीर मारी के सब कौरव घबरा रहे हैं, क्या घबरा रहे तो होता है, मैं जाके मारी घबरा रहा हूँ, मैं कैसे जाते जीतू? जिना मान तू मेरी बात जे ऐसा है कैसो है? भगवान देख सुन कितनो बलवान हो। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब गंगा नहावे गए, पैदल पलटे। तो रास्ता में जब एक तालाब पर और दिन छुपे गो और एक बड़ा वृक्ष, बड़ी सुंदर जगह। भगवान कृष्ण ने कही कि भाई यहीं रुके लियो, गार्जन कैसो मौसम मिले, यहाँ ताप पानी होता है और सब काम सही है, रुक जाओ। उनके रुक जाओ सर, तो भाई कहीं मानते हो। जटमई सोई गई कि भाई जंगल को मामलो, कोई जीव जर्रो आवे तो एक जनो पैरी पैरी हो और 4 सो जा, माने के ऐसो कर ले तो पैरों लगा लो, पैरों लगा लो। नकुल ने कही तो सबसे पहले पैरों में दूंगा, ठीक है। तो पैरों दो तो सब सोए और वो उतरियो वृक्ष पे थी। कौन है तुम? डेरा कैसे जा रहे हो यहाँ की? हमारे घर पे चला भागो जाते।
वानी की भैया रात काट लेंगे, रात काट लेंगे, दूसरे के घर पे आके लगाए दो सा डेरा, चल तो चलना है, मैं कौन हूँ, मारते मारते सूदो कर दूंगा। वानी की तू हमें नहीं जानती, हम पांडव करे, तो से पांडव कितने आए या कितने चले गए। अब तो जट भिड़ गए, दोनों में लड़ाई हुई। तो तैसन ऐसे कर दो, टाइम पूरा होगा, 2-2 घंटा को पहरो। वाने ने बताई का वो भीमते कही का बस भाई क्यों कह रहा हो, जब तक भीमो को आएगा नंबर ऐसी बातें कही कि तू भागे जाने आते और तू काई को आए हो मरे में डूर लो। वाने कही कि तो तू जान तो ना है मैं कितना बलवान हूँ, मेरा नाम भीम है। अरे कि तू से भीम कितनी देखे भैया जी, न माने सो लड़ाई भई, 2 घंटा तक नस नस ढीली कर दी भीम की। अब तो न्यू सोच रहे कि भाई कैसे छोड़ दे, कैसे प्राण बचे, के तो जा भाग यहाँ से। बताई भीमन्यू ना ऐसी करी करके सब 5 पांडवन के नंबर आए। सवेरे को पैरो आएगो भगवान कृष्ण को, बताई कोई का हुआ ना, सब सो जाए कि कृष्ण ते कही कि अब तुम्हारा नंबर हो जाओ, मान के हमारा नंबर हम जंग पैरो देंगे। कृष्ण पहुंचे, पैरों देने लगे, मान के ए कौन है, चल जाते भाग। वानी की भैया तू कौन है, क्या हम अपने घर आए, यहाँ तू काई को आया, चल भाग जाते, तो उसे कितनी देखे मैंने। भगवान कृष्ण ने कही भाई देखे, हमसे देखे होंगे और बलवान देखे होंगे, हम तो यूँ मान ले कि हम तो तेरी सहायता से जी रहे हैं और तेरी सहायता से यहाँ क्या रहे, हमें कहा था हमारी वसकी करना है। तो भैया तू यूँ के लड़ो के मारो के मरो, हमारी वसकी ना है, तो ले हम तो जा रहे हैं। कहते हाँ जा, ऐसा कहते भगवान वा की तरफ चले। अब भगवान निरहंकारी है, भगवान तो जानते है कि निरहंकारी बनो, तो निरहंकारी बनी गई। वो जैसे जैसे वो पास पहुंचे और वो ने पास आए हो तो छोटो होते जाए, बहुत छोटो है वो, ओ घूमते लड़े का तो आकाश से लग रहे। ओ हो क्या कहें, भगवान ने पकड़ के जटा पे वहां में लगा लो, आटी धोती बांधते पहले, कोई बात नहीं, पैरों पूर्व है। सवेरे जगे तो कोई कराए रो है, कोई कचू कह रो, कोई कचू कह रो है। भगवान ने कही रे कैसे तुम्हारी लगता कि धूल धूसन ले रहे हैं, कहा चक्कर हुआ जे। भगवान ने कही तुम्हें ना मिलियो, क्या कौन हो, क्या हमारी तो ऐसी तैसी कर दी, सब हालत खराब कर दी, मट्टी मिला दे हम, और पहले 2 ही घंटा में नस नस तोड़ के डाल दी है, तुम्हें ना मिलियो। क्या हाँ मिलियो, क्या तो कहाँ है, क्या तो देखियो जितना है। भगवान ने दिखाया जितना है, झप तो जी है, आकृति तो गोई है, पर तुम्हारी जी पसंद कैसे कर लो, क्या बस जी काम जहाँ मन की जी स्थिति है, सामान्य काम तो रही है, तो साधारण मनुष्य और या बस में कर ले, साधारण से ना हो तो ही विशेष करना पड़ेगा आपको। आई समझ में, ये बहुत भयंकर है। कर ले लाला और बंद कर दे, इतना ही बुला राजे चाले आई तू। ऐसे लक्षणों वाले इस मन का विरोध करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। जे जाको के बलवान शत्रु है और जाते हम विरोध करें तो हमारी का चल रही है, ये बात है। रामायण में कहा आई है, विरोध करत नहीं तब डरे अवलागे प्रिय प्राण। हो राम, पहले विरोध करेंगे तो संकोच ना लगे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं आ रावण के सामने, तो देखे कैसा तू राम हो, वही हालत में लाला। अभिप्राय यह है कि जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, उससे भी अधिक दुष्कर में मन का रोकना मानता हूँ। ठीक है साहब, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।
सुन लो